फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि सिर्फ 60 दिन में आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को रीसेट कर सकते हैं, तो शायद आप सरप्राइज हो जाएंगे, शायद आप मेरी बात पे विश्वास भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप सिर्फ 30 डेज में ही अपनी फाइनेंशियल लाइफ को रीसेट कर सकते हैं, ट्रस्ट मी, आप मेरी बात पे बिलीव ही नहीं करेंगे। लेकिन सच बात यह है कि इस वीडियो के एंड तक आपको इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। दोस्तों, हमारी फाइनेंशियल लाइफ में प्रॉब्लम पैसों की नहीं होती, प्रॉब्लम सिस्टम की होती है। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा था कि प्रॉब्लम पैसे की नहीं होती है, प्रॉब्लम सिस्टम की होती है। और आज हम एक सिंपल 30 डे का सिस्टम बनाएंगे जो आपकी मनी लाइफ को क्लियर, कंट्रोल्ड और ग्रोइंग बना देगा। बात करेंगे सबसे पहले प्लान के ओवरव्यू की। ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्लान नहीं है। अगर आप रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट, यस सिर्फ 10 से 15 मिनट अगले 4 हफ्तों तक हर वीक सिर्फ एक फोकस करें, एंड तक आपको पता होगा कि पैसा कहां जा रहा है, कैसे कंट्रोल करना है और कैसे अपने पैसे को ग्रो करना है। दोस्तों, वीक 1 में आपको मिलेगा रियलिटी चेक और सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका क्लीन अप। देखिए, पहला वीक बहुत ही सिंपल है। हम में से ज्यादातर लोग सच जानते ही नहीं है। सच को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टेप 1 आपका क्या होना चाहिए? आपको अपने सारे अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए। ये काम मैं हर क्वार्टर के एंड में करता हूं। मेरे बैंक्स, मेरा यूपीआई, मेरे वॉलेट, मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल, सारी चीजें मैं एक जगह पे लिख लेता हूं। इसके बाद मैं एनालाइज करता हूं कि लास्ट 30 डेज का मेरा स्पेंडिंग कैसा था। मैं उसका एनालिसिस करता हूं। फ्रेंड्स, ज्यादातर केसेस में आप शॉक हो जाएंगे, स्पेशली अगर आप ये काम पहली बार कर रहे हैं। आपको समझ भी नहीं आ रहा होता है कि आपका पैसा कहां पर वेस्ट होता है। अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन को आपको बंद करना होता है। जो यूज नहीं हो रहे हैं, उन खर्चों को आपको कट करना होता है। हम में से ज्यादातर लोग बहुत बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आईफोन पे किसी गेम की ले ली, नेटफ्लिक्स के साथ प्राइम की भी ले ली, प्राइम के साथ जियो हॉटस्टार की भी ले ली। जो आपको चाहिए वो रखिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमने किसी एक मूवी के लिए ली थी, ये सोच के कि अगले महीने इसको डिस्कार्ड कर देंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड से बिल उसका जाता रहता है। इसे मैं कहता हूं डिजिटल क्लीनअप। ये डिजिटल क्लीनअप करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से आप अपने स्पैम ईमेल्स को अनसब्सक्राइब कर लेते हो, वहीं पर सोशल मीडिया पे आप नोटिस कीजिए क्या चीज आपको ट्रिगर कर रही है, उसको अनसब्सक्राइब कर दो, उसको रिमूव कर दो। इंपॉर्टेंट चीज, अपने हिडन चार्जेस को जरूर चेक करो, जैसे कि बैंक फीस हो गई, क्रेडिट कार्ड के चार्जेस हो गए। फ्री में पैसा कहीं पर भी मत जाने दीजिए। आपको थोड़ा सा प्रूडेंट बनना पड़ेगा। जो कार्ड यूज नहीं हो रहा उसको छोड़ दीजिए, जो सब्सक्रिप्शन यूज नहीं हो रहा उसको जाने दीजिए। यू हैव टू डू दिस डिजिटल क्लीनअप इमीडिएटली। तो फर्स्ट वीक के एंड में आपके पास अपने सारे अकाउंट्स की अवेयरनेस होनी चाहिए और आपके पास कंट्रोल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सब्सक्रिप्शन चल रही है और कौन सी नहीं चल रही है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। यहां पर मैं नेटफ्लिक्स और बाकी चीजों की सब्सक्रिप्शन कम लेता हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल चीजें होती हैं जो मार्केट में नई डेवलप हो रही होती हैं, उनके लिए मेरा क्रेडिट कार्ड जरूर यूज होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, इस महीने मैंने किसी एक चीज को टेस्ट करने के लिए उसका सब्सक्रिप्शन लिया, लेकिन क्रेडिट कार्ड साथ में अटैच्ड है, तो वो 3 4 5 महीने चल सकता है। इसलिए आई मेक श्योर कि एक क्वार्टर के एंड में मैं सारे बिल्स जरूर चेक कर लूं। दोस्तों, वीक 2 का काम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको अपने लिए मनी सिस्टम बिल्ड करना है। अब जब आपको रियलिटी पता चली गई है, तो सिस्टम तो उसके बाद ही बनेगा ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आपके लिए रिच लाइफ का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन आपने खुद से जवाब देना है। आपके लिए आपकी रिच लाइफ का मतलब क्या है? दूसरों के हिसाब से नहीं, आपके अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपकी रिचनेस का मतलब क्या है। और फिर अपने एक्सपेंसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। पहला नीड्स, जैसे कि रेंट हो गया, फूड हो गया, बिल्स हो गया। दूसरा लाइफस्टाइल या जॉय, जैसे कि ट्रैवल हो गया, हॉबीज हो गया। और थर्ड आपके होते हैं गोल्स, जैसे कि सेविंग्स हो गया या फिर फ्यूचर के लिए पैसा सिक्योर करना हो गया। अब एक सिंपल सा स्ट्रक्चर फॉलो कर दीजिए। 50% पैसा आपका नीड्स की तरफ जाना चाहिए, 20 से 30% के आसपास पैसा आपका लाइफस्टाइल की तरफ जाना चाहिए और 20% पैसा आपका गोल्स की तरफ जाना चाहिए। और थोड़ा पैसा आपको बफर की फॉर्म में रखना है। बफर की फॉर्म में आपका इमरजेंसी फंड हो सकता है। इसके लिए हमने पहले भी डिस्कशन करी है। ये चीज आप जाके धन के म्यूचुअल फंड वाली ऐप पे जाके अपने लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हैं।
दोस्तों, डेली एक्सपेंस की ट्रैकिंग जरूर करनी है। आप चाहे नोटबुक यूज करो या डिजिटल कोई नोटपैड यूज कर लीजिए, लेकिन अपने खर्चे को डेली बेसिस पे लिखना शुरू कीजिए। दोस्तों, वीक 3 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार हम यहां पर बात करेंगे लोन्स और कैश फ्लो की। आज से 3 हफ्ते के बाद आपको अपने लोन्स को और कैश फ्लो को कंट्रोल करना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे हैवी पार्ट है। सबसे पहले बात करते हैं लोन्स की। स्टेप 1, सारे लोन्स को लिस्ट डाउन करो, स्मॉल से लेकर बिग तक। मतलब अगर 10,000 का भी लोन है या 10 लाख का लोन है या 1 करोड़ का होम लोन है, सबको लिस्ट कर दो और फिर बनाओ अपनी स्ट्रेटजी। स्टेप 2 में आपको स्ट्रेटजी बनानी है। पहले छोटे लोन्स को क्लोज कर दो, क्योंकि ये मेंटल प्रेशर ज्यादा ऐड कर रहे हैं और आपके कॉन्फिडेंस को नीचे खींच रहे हैं। आप जब नंबर ऑफ लोन्स कम मैनेज करोगे, आपको कॉन्फिडेंस अपनी बातों में, अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। दोस्तों, एक चीज आपको जो आदत डालनी पड़ेगी वो है एक्स्ट्रा पेमेंट का माइंडसेट। आपको मालूम है, अगर आप थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पैसा बचा के ईएमआई में ऐड कर देंगे, आप अपनी कॉस्ट को, अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट को ऑटोमेटिकली बहुत कम कर सकते हैं। और ये चीज आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं। आप ऑटो डेबिट सेट कर दीजिए। लेट फीस पे करने की जो आदत है, दैट इज अ रियल वेस्ट ऑफ मनी, स्पेशली फॉर दोज पीपल जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। क्रेडिट कार्ड का स्कोर आपका 750 प्लस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोशिश कीजिए कि आप उसको इंप्रूव कीजिए। और इनकम बढ़ाने के ऑप्शन के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। मैंने बोला कि लोन और कैश फ्लो सबसे हैवी पार्ट होता है। आप साइड हसल कीजिए, आप फ्रीलांस कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन वीक 3 का गोल आपका होना चाहिए कि आपका डेट पे कंट्रोल होना चाहिए और आपके कैश फ्लो में बेटर ऑप्शंस आने चाहिए। एंड दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां से आपकी जिंदगी एक्चुअल में चेंज होगी, वो है वीक 4। यहां पर आपकी वेल्थ की बिल्डिंग स्टार्ट होगी। ये लास्ट फेज जो है वो आपके ग्रोथ का फेज है। सबसे पहले इस लास्ट फेज पे आने से पहले सबसे पहले आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो धन म्यूचुअल फंड्स वेबसाइट पे जाइए और वहां पर अपने लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट कीजिए। 6.5 से 7.5% के आसपास के रिटर्न्स आपको सारे फंड्स में मिल जाएंगे। इसका पर्पस पैसा कमाने का नहीं है, इसका पर्पस आपके पैसे को सेव करके रखने का है और जरूरत के टाइम पर काम आने का है। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया धन म्यूचुअल फंड्स। पहली वेबसाइट जो थी वो धन म्यूचुअल फंड्स की थी। मैं यहाँ पर चला गया और उसके बाद मैं यहाँ पर गया डेट फंड्स में। डेट फंड्स में मैं आ गया लिक्विड फंड्स में। इस लिक्विड फंड के रिटर्न्स आपको अराउंड 6.5 से 7.5% के आसपास के मिलेंगे। एक्सपेंस रेशो कम होनी चाहिए, रिटर्न्स डिसेंट होने चाहिए। आप अपने पैसे को यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा डेट फंड में पैसे डाल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आपको यहाँ पर सेफ्टी और स्टेबिलिटी को ही फोकस करना है। दूसरा आता है आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्लान। एज के हिसाब से आपको अपना रिस्क डिफाइन करना है। अगर आप 20s में है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 20s में है तो आपको हाईली एग्रेसिव रहना है, या फिर आप रह सकते हैं, आपकी चॉइस है। अगर आप 30s में है या अर्ली 40s में है तो आपको बैलेंस रहना है। और 40s के लेट में अगर आप पहुंच जाते हैं, 50s में आ जाते हैं, तो फिर आपको सेफ रहना है और आपको मिक्स ऑफ द पोर्टफोलियो एक्यूमुलेट करना है। बट दोस्तों, आप जिस भी एज में है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीनों का एक्सपोजर आपके पास होना चाहिए। और यहां पर भी आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। आप अपनी एसआईपी की डेट्स को फिक्स कर सकते हैं कंसिस्टेंटली, ये चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी आपके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट काम, आपको माइंडसेट चेक करना है। लेकिन माइंडसेट पे आने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि आप अपनी एसआईपी को कैसे फिक्स कर सकते हैं। आइए मैं आपको दोबारा लेकर चलता हूं धन वेब पे। अगर आपको किसी भी शेयर में एसआईपी लगानी है तो यहां पर देखिए, आपके सामने स्टार्ट एसआईपी का ऑप्शन आ रहा है। आप मंथली सिप लगाना चाहते हैं, वीकली या डेली, आप रोज एक डिविस लैब का शेयर, फॉर दैट मैटर कोई भी कंपनी, नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू एनीथिंग हियर, आप क्वांटिटी के बेसिस पे या फिर इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आप अपनी एसआईपी को यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। और आप अपने दिन का टाइम भी डिसाइड कर सकते हैं कि रोज दोपहर को 3:15 बजे या रोज सुबह 9:15 बजे आपकी एसआईपी कितने बजे हिट करे। ऑल ट्रेडिंग डेज ऑफ द वीक आपकी एसआईपी हिट करेगी और आपकी एसआईपी आपके लिए शेयर्स को एक्यूमुलेट करती रहेगी। ये काम आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं और ये काम आप शेयर्स में भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम माइंडसेट की यहां पर बात कर रहे थे, तो आप मुझे बताइए आपके बिलीव्स क्या हैं। पैसा मुश्किल से आता है, मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूं। दोस्तों, इस माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट से रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज है कि हमें अपने विजन को सेट करना है। 1 साल, 5 साल, 10 साल, अपने गोल्स को क्लियरली लिखो रीजन के साथ कि मुझे ये गोल क्यों अचीव करना है। एक बार आपने गोल को लिख लिया तो आपके लिए चीजों को टारगेट करना बहुत आसान हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, 30 डेज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आप करेंगे वो है इस पूरी चीज को रिव्यू करना। क्या इंप्रूव हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या चेंज करना है, ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट 30 डेज के लिए प्लान बनाने में आपकी हेल्प करेंगी। और यहीं पर आपको नेक्स्ट 30 डेज का प्लान बनाना है। ये प्लान कोई मैजिक नहीं है,
लेकिन अगर आप ऑनेस्टली फॉलो करते हैं तो आपका रिलेशनशिप विद मनी एब्सोल्युटली एंड फॉरएवर चेंज हो जाएगा। और जो अभी तक प्रॉब्लम आ रही है वो रिलेशनशिप विद मनी की ही आ रही है, क्योंकि हमने पैसे को कभी समझा ही नहीं है। दोस्तों, फाइनेंशियल सक्सेस एक बड़ा स्टेप नहीं होता, ये छोटे-छोटे डेली डिसीजंस का रिजल्ट होता है। बस अगर आप 10 मिनट रोज देंगे तो अपनी मनी से आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगी। तो दोस्तों, 30 डेज के बाद हम यहां पर दोबारा मिलेंगे। आप 30 डेज के अंदर क्या टारगेट अचीव करना चाहते हैं? आप इस प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किस चीज का देखते हैं? आप फाइनेंस में, मनी में, पैसे की इन्वेस्टमेंट में या एसआईपी में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.